देखा, भगवान शिव ने तीसरे नेत्र खोले और एक निमिष मात्र में काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। काम जला, कामदेव की पत्नी रति आई। रति को बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जब श्री कृष्ण अवतार होगा तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही तेरे पति होंगे। बाबा की समाधि खुली, देखी ना देवताओं ने, सभी आकर खड़े हो गए, सभी लाइन लगाकर खड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा, कहिए देवताओं कैसे आना हुआ? देवताओं ने ब्रह्मदेव से कहा, हमने अपना काम पूरा किया, अब आप अपना काम करिए। समाधि खुलवाना हमारा काम था, बाबा से आगे की चर्चा करना आपका काम है। ब्रह्मदेव ने कहा, प्रभु ये देवता ना आपके विवाह के दर्शन करना चाहते हैं, तो बस इसीलिए निवेदन करने आए हैं। बाबा ने कहा, इनको हमारे विवाह की चिंता ना है, इन्हें तारकासुर की चिंता है, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु की आज्ञा तो मैं विवाह करूंगा। ये देवता जितने अभी स्तुति कर रहे थे ना लाइन में लग करके, जैसे ही बाबा ने विवाह के लिए हाँ बोला, सगरो गायब, सब गायब, अपने अपने लोक में पहुंचे, खुद सज रहे हैं, विमानों को सजा रहे हैं। एक दूल्हे को छोड़कर पूरा देवलोक सज रहा है, और जिसका विवाह है उसको सजाने की किसी को चिंता ही नहीं है। देवराजेंद्र अपने ऐरावत को सजा रहे, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे, यमराज तो अपने काले भैंसों को ही सजाने में लगे, और दूल्हा कैलाश पर्वत पे बाबा बैठे हैं। शिवगढ़ कह रहे हैं, बाबा आज ही आपका ब्याह होना है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी आप तैयार नहीं है, कब तैयार होंगे, कब बारात निकलेगी? बाबा ने कहा, हमें तैयारी की कौन सी जरूरत, हम तो ऐसे ही चल देंगे। आज के दूल्हा थोड़ी ना है कि 5 दिन पहले से व्यवस्था करनी पड़े। बाबा ने कहा, हम तो ऐसे ही चल देंगे। शिवगढ़ों ने कहा, नहीं बाबा, आप दूल्हा हो, लगना तो चाहिए कि कछु अलग हो बाकियों से। देवताओं का इंतजार हो रहा। शिवगढ़ों ने कहा, बाबा देवता तो आ नहीं रहे, को तो हम ही आपको सजा दे, हम ही श्रृंगार कर दे। भगवान शिव ने कहा, हमें तो वैसे श्रृंगार से कोई लेना ही देना नहीं, पर तुम्हारा मन है तो करो। एक गढ़ ने कहा, बाबा आज आपका विवाह है, घर में एक भी सामान नहीं है, आपको चिंता नहीं है? बाबा ने कहा, यहाँ घर ही नहीं है तो सामान की चिंता कौन करे, यहाँ घर ही नहीं है। शिवगढ़ों ने कहा, तो इस बात की तो चिंता करो बाबा कि विवाह हो रहा है और घर नहीं है। बाबा ने कहा, घर नहीं है इसीलिए चिंता नहीं है। जिनके पास घर है उनसे पूछो, उनके पास चिंता है कि नहीं है। इंसान अच्छा घर क्यों बनाता है? सोचता है घर बना लेना तो बड़े सुकून से रहेंगे, और सही कहिए तो उसी दिन से दुख की शुरुआत होती है जिस दिन से घर बनता है। घर बना, अब गर्मी आ गई तो पंखा लगे, ठंडी आ गई तो हीटर चाहिए। घर बना तो प्लास्टर भी चाहिए, दिवाली पे रंगाई भी चाहिए। अब घर है, हम हैं तो घर में धर्मपत्नी भी चाहिए, धर्मपत्नी है तो बाल बच्चे भी चाहिए, बच्चे आए तो बच्चों का भविष्य भी सुधारना है, अब भविष्य बन गया तो बच्चों का ब्याह भी करना है, अब बच्चों का ब्याह हो गया तो नाती पोतन का मुंह तो देख ही के मरेंगे। इतना लंबा वो प्रोसीजर चलता है, खत्म ही नहीं होता। कहाँ से शुरू हुआ? घर बनने से। घर ना हो तो आदमी क्या कहता है, घर द्वार की चिंता है, तो चिंता शब्द जुड़ा ही घर से है। घर चिंता। आदमी दिन भर क्यों काम करता है? सोचता है दिन भर काम कर ले आराम मिलेगा। आज तक काम करने से किसी को आराम मिला है क्या? इंसान की सोच देखिए, दिन भर भागता है, पूछो भैया क्यों भाग रहे हो? अरे भैया 4 पैसे आएंगे तो आराम मिलेगा। थक थक के तुम पैसे कमा रहे हो और कहते हो भैया पैसे आएंगे तो आराम मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसकी तो शुरुआत ही आपको थकाने से हो रही है, कहां से आराम मिलेगा? किसी शायर ने कहा कि सोचा था कि घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। सुबह निकलो शाम को आओ, शाम को निकलो किसी की ड्यूटी है तो रात भर बताओ फिर सुबह आओ। भगवान शिव ने कहा घर नहीं है इसीलिए चिंता नहीं है। अब शिवगढ़ श्रृंगार कर रहे हैं। अब शिवगढ़ों को भी क्या पता कि श्रृंगार किस बला का नाम है। अपने हिसाब से शुरू किया श्रृंगार करना।
शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नरसिंह माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गदल कंठ उर नरसिंहमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरिशाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरिशाला। अरे देख शिवहि सुर प्रिय मुस्काहे, वर लायक दुल्हन जग नाहि। देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काही, वर लायक दुल्हन जग नाहि। बाबा का श्रृंगार और देखिए, बाबा ने अभी अभी कामदेव को जलाया ना, क्रोध किया तो जटाएं बिखरी। उठवन के साथ लेके चल ले बारात, मेरे भोले बाबा। मैंने ये बोला था भजन में ताली बजाने को नहीं कहूंगी, मैंने ये नहीं कहा था कि बारात में ताली बजाने को नहीं कहूंगी। बारात में सबको बजाना है, सभी तालियों के साथ गाएंगे सभी लोग। ओ बस हाथे होई के सवार, मेरे भोले बाबा। बस हाथे होई के सवार। मेरे भोले बाबा।
जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान इस तुम्हारे घर आएंगे। तो आज आप घर पे सारी चीजें वही बनाएंगे ना जो उन्हें पसंद होगी, बनाएंगे कि नहीं? सारी वही चीज होंगी जो उन्हें पसंद हो। अब भगवान को क्या पसंद है, भगवान के लिए ये सोचते हैं कि ठाकुर जी को क्या पसंद है वो करें, क्या नहीं पसंद है वो ना करें। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन के लोग अच्छे लगते हैं, ये तो भगवान की पसंद हो गई। और नापसंद, मुझे कपटी और छल छिद्र करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भगवान की नापसंद की चीज है। हम जानते तो हैं, इसके बाद भी हम इनमें से कुछ स्वीकार नहीं करते। ओ हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भीतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। भीतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर एक प्राणी में परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर एक प्राणी निर्मल मन हो तो रघुराई शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराई शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराई शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुराई शबरी के घर जाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाते। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान। कहिए, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को निर्मल मन पसंद है। निर्मल मन बच्चों का होता है। जैसे बच्चे 2 मिनट पहले जिससे झगड़ा करेंगे, माँ बाप कहेंगे बोलना मत आज के
खेलते मिलेंगे, क्योंकि उनके मन में कोई कपट नहीं होता है। ये तो समझ आए, ये गा रहे हैं कि भगवान के नयन में हमारे चरण अटक गए, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। और दिन भर में कम से कम 50 बार गाया, सुबह से शाम हो गई, शाम हुई, गा रहे थे, जैसे आरती पूजा करने पहुंचे ही थे भगवान प्रकट हो गए। इन्होंने कहा भगवान हमने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया कि आपके दर्शन मिल गए। ठाकुर जी ने कहा भैया जब हमारे नयन कमल में तुम्हारे चरण अटक ही गए हैं तो हमने भी सोचा मुलाकात कराए। हमारे चरण तो बहुतों के मन में अटकते हैं, पर हमारे मन में जो अटक गए उस इंसान से तो मिलना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मिल रहे हैं। आपकी सरलता के किस भाव पर भगवान रीझ जाए ये पता नहीं है, बस सरल हो जाए। जीवन में सबसे कठिन क्या है अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि सरल बनना सबसे कठिन है। सरल शब्द लिखने में सरल है, पढ़ने में सरल है, पर बनने में बहुत कठिन है। सरल नहीं बन पाते तभी तो भगवान नहीं आते। भगवान शंकर ने पहला कारण बताया, देवी जय और विजय नाम के 2 भाई थे, दोनों बैकुंठ के द्वारपाल थे। इनके मन में अभिमान हुआ। सनकादिक मुनि दर्शन करने पहुंचे, इन्होंने दर्शन करने से रोक दिया, हमारी आज्ञा के बिना आप नहीं दर्शन कर सकते। संतों को क्रोध आया, संतों ने श्राप दे दिया, तुम दोनों भाई असुर योनि में जाकर जन्म लोगे, 1 जन्म नहीं 3 जन्म तक लेना पड़ेगा। भगवान ने पूछा इनकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। सनकादिक मुनियों ने कहा प्रभु इनकी मुक्ति के लिए आपको भी इस धरती पर आना पड़ेगा। पहला कारण देवी ये था। दूसरे कारण में जलंधर का अत्याचार बढ़ा। वृंदा के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से जलंधर की मृत्यु नहीं होती थी। सभी व्याकुल हुए, कैसे इसकी मृत्यु होगी। उस समय भगवान जलंधर का वेश बनाकर वृंदा जी के महल में पहुंचे। वृंदा जी ने जैसे ही पूजा छोड़ी, खड़ी हुई, पूजा के छोड़कर उठते ही जलंधर पर शक्ति का प्रहार हुआ। जलंधर का कटा हुआ मस्तक भगवान और वृंदा के बीच में आकर गिरा। वृंदा ने भगवान से पूछा कौन है आप। भगवान अपने स्वरूप में आ गए। वृंदा ने कहा मैंने आपकी भक्ति की, आपने मुझे ही छला, श्राप देती हूँ जाइए आप पत्थर के हो जाएंगे। सभी ने जब वृंदा जी से प्रार्थना की, वृंदा जी ने भगवान को पुनः उनके स्वरूप में वापस लौटाया, पर स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के शरीर से जो राख निकली, उसी राख से तुलसी मैया का बिरवा निकला है। ये वृंदा जी ही हैं जो तुलसी जी के रूप में प्रकट हुए। उसी दिन भगवान ने यह घोषणा की, आज से मेरा एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में संसार में पूजा जाएगा, और तुलसी मैया के साथ उसी दिन से शालिग्राम भगवान का विवाह होता है। उसी दिन से यह भी बात तय कर दी गई कि जिस भी भोग में तुलसी का पत्ता नहीं पड़ेगा, तुलसी दल नहीं पड़ेगा, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। तीसरे कारण में नारद जी की चर्चा है। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अब थोड़ी देर में राम जन्म होगा, ऐसे धीरज धर के बैठे रहना। भगवान है, इंसान नहीं है कि एक फोन किया और तुरंत ही हाजिर हो जाए। अरे इंसान भी तो नहीं आता टाइम पे, तो भगवान के लिए थोड़ा इंतजार कर ले तो कौन सी मुश्किल आन पड़ी है। बैठे रहिए। नारद जी ने श्राप दिया। मैया ने कहा भगवान को भक्त ने श्राप दिया क्यों। नारद जी एक बार हिमालय के कंदरा की ओर पहुंचे, समाधि लग गई। जबकि नारद जी को श्राप है, वो एक जगह पे टिक नहीं सकते हैं, लेकिन आज प्रभु की कृपा से समाधि लगी। देवराज इंद्र को लगा कि नारद जी को पक्का मेरी कुर्सी चाहिए होगी, इसीलिए ये इतनी साधना कर रहे हैं। कामदेव को भेजा कि नारद जी की समाधि भंग करिए। कामदेव आए, खूब प्रयास किया, पर नारद जी के नेत्र नहीं खुले। अंत में कामदेव ने अपनी हार मान ली कि अब हमारे वश की बात नहीं है। हाथ में हार लिया और नारद जी की प्रशंसा करते पहुंचे, वाह देवर्षि आपने तो कमाल कर दिया, खूब बड़ाई करी,
खूब प्रशंसा करी। और नारद जी ने कामदेव के प्रयास से आंखें नहीं खोली थी, पर दो बड़ाई के बोल बोले ना, नारद जी की आंखें खुल गई, समाधि खुल गई नारद जी की। श्रीमन श्री नारद जी। नारद जी से भगवान ने कहा, देवर्षि बड़े दिन पे आए, कहाँ थे आप? नारद जी को मौका मिला पूरी काम कथा सुना डाली, पूरी कथा। नारद जी से भगवान ने कहा, अरे आप तो तपस्वी हैं, आपके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है। नारद जी ऊपर से कहते, नहीं नहीं प्रभु, सब आपकी कृपा है। अरे सब आपने किया, पर भीतर से तो नारद जी को भी लग रहा है, वारे नारद जी कमाल कर दिया आपने। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, उसके मन में कुछ और चलता है, जुबान पर कुछ और चलता है। मनुष्य एक बात नहीं करता, दो बातें बोलता है, मन की कुछ और जुबान की कुछ और। श्री नारद जी ने जब बोला, भगवान को पता चल गया कि नारद जी के मन में अभिमान की बीमारी का जन्म हो चुका है। बीमारी का इलाज तो अस्पताल में ही हो पाता है। नारद जी के अभिमान के इलाज के लिए एक अस्पताल तैयार हुआ है, माया की नगरी। बिरचेऊ मग महु नगर जेहि सतजो जन विस्तारी। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। शील निधि को वहां का राजा बनाया और अपनी माया विश्व मोहिनी को वहां की राजकुमारी बनाया भगवान ने। नारद जी घूमते घूमते महल में पहुंचे। शील निधि का बिटिया का भाग्य तो देखिए। अब नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, नारद जी जो अभी तक कह रहे थे ना, हमने कामदेव को हरा दिया, विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी मोहित हो गए। राजा ने कहा, बिटिया का जरा भाग्य देखिए। अब नारद जी ने पकड़ा है हाथ और देख रहे हैं मुंह, एक तक विश्व मोहिनी को देखे जा रहे। महाराज ने कहा, महाराज हाथ देखो हाथ। अब नारद जी ने हाथ देखना शुरू किया। कछुआ बनाए भूभूषण भागे, कुछ लिखा था जो नहीं लिखा था, नारद जी ने अपनी तरफ से लिख के बता दिया, ये लिखा है। नारद जी सोचने लग रहे, इतनी सुंदर कन्या है, इससे हम सुंदर है। भगवान ने कहा, तो सुंदर कन्या मिलना तो और भी अच्छी बात है नारद जी, आप तो धन्य हो गए। पर प्रभु, कन्या तो सुंदर है, पर विवाह तभी होगा जब मैं सुंदर होऊंगा। भगवान ने कहा, तो हमसे क्या चाहते हैं? नारद जी कहते हैं, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने भी सोचा, वारे नारद जी, रूप हमारा विवाह तुम्हारा, ऐसे कैसे मुमकिन है? आप शादी में जाओ तो काऊ का जूता मांग लो, शेरवानी मांग लो, गाड़ी मांग लो, ज्वेलरी मांग लो, ये चलाऊ चीजें भैया आकर लौटा देंगे। अब ये को अपना रूप दे दो, विवाह करके लौटा देंगे, ये कैसे संभव है? भगवान सोचने लगे, क्या करें? नारद जी कह रहे सुंदर बनाए दे। भगवान सोच रहे हैं कि नारद जी को सुंदर बनाऊं कि क्या बनाऊं। तब तक नारद जी बोल पड़े, भगवान समय नहीं है जिसमें मेरा हित हो, जल्दी से वो कर दो।
नारद जी ने कहा, और भगवान ने विचार किया, नारद जी बहुत अच्छी बात कही, आपने बिगड़ती बात बना ली, अब मैं वो करूंगा जिसमें आपका परम हित है। और नारद जी का परम हित भगवान को किसमें नजर आया पता है? नारद जी ने कहा भगवान सुंदर बना दो, और भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया, वानर की आकृति दी। अब नारद जी को लग रहा हमसे सुंदर कोई नहीं है। स्वयंवर में पहुंचे, पहली वाली गद्दी चुनी की कन्या ऐसे आए, माला डाले, ब्याह होवे, काम खत्म। दो शिवगण बैठे थे उसी सभा में। शिवगणों ने कहना शुरू किया, हा, इतना सुंदर राजकुमार कहीं देखा है? अरे धन्य है इनकी मैया जिन्होंने इतना सुंदर लाल जन्म दिया है। अब नारद जी तो और आनंद में फूल के हो गए कि हमसे तो सुंदर कोई है ही नहीं पूरी सभा में। कन्या आई, नारद जी को देखा, इतना भयंकर बंदर बैठा है। नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइन छोड़ी, इधर भगवान आए, विश्व मोहिनी ने माला डाली, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। दुल्हन लेकर सरकार चले गए, और नारद जी गद्दी बदल रहे थे, लगता ठीक से देख नहीं पाए, ठीक से नजर नहीं पड़ी। शिवगणों ने कहा बाबा गद्दी बदलने से ब्याह नहीं होगा, चेहरा बदल के आओ। नारद जी को आया क्रोध, शिवगणों को श्राप दिया, और जैसे ही बानर की आकृति देखी नारद जी क्रोधित हुए, दई हूं श्राप की मरी हो जाए, आज उस विष्णु को या तो श्राप दूंगा या अपने प्राण त्याग दूंगा। नारद जी जा रहे थे, भगवान ने सोचा नारद जी हमारे तक आए तो क्या पता गुस्सा ठंडा हो जाए, अच्छा होगा हम ही नारद जी के पास चले जाते हैं। अकेले नहीं आए, एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठाया है, दूसरी तरफ अभी वाली नई नवेली दुल्हन विश्व मोहिनी को बिठाया, बीच में खुद बैठे। नारद जी का गुस्सा और सातवें आसमान पे, हम तो एक विवाह करने जा रहे थे, खुद दो किया, हमें एक नहीं करने दिया। खूब क्रोध आया, तुम कपटी हो, समझ गया, आज श्राप देता हूँ, विश्व मोहिनी का वियोग मैं सह रहा हूँ, अपनी भार्या का वियोग तुम्हें सहना होगा। मेरी वानर की आकृति की है, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस वेश में आकर मुझे चला है वही वेश लेकर धरती पर आना पड़ेगा। भगवान ने माया का पर्दा हटाया, नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। देवी ये तीसरा कारण था। चौथे कारण में मनु और शत्रुपा जी ने अखंड साधना की है और भगवान को वरदान के स्वरूप में मांगा है कि आप मेरे पुत्र बनकर आए, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा आप सरिस खो जाओ कहाँ जाइए, अपने जैसा कहाँ से लाऊंगा, इसलिए मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। शत्रुपा मैया को ज्ञान का वरदान दिया है। और अंत में प्रताप भानु की चर्चा आती है पांचवें कारण में। प्रताप भानु को कुल के सहित जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया है कि पूरे कुल के सहित निशाचर योनि में जन्म लेना पड़ेगा, यही प्रताप भानु अपने पूरे परिवार के साथ रावण कुंभकर्ण के रूप में धरती पर आया, धरती पर अत्याचार किया है। धरती माँ गो का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची। सभी व्याकुल हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे। हमारी भी यही समस्या है कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कण कण में ढूंढा तुझको पर तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में हो के बैठा लोगों के दरमियां हूँ, पर ये खबर नहीं है कि मैं कौन हूँ कहाँ। सभी ने प्रार्थना की। भोले बाबा ने कहा देवताओं भटकने की जरूरत नहीं है, ये बताओ भगवान कहाँ नहीं है। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यहीं पे प्रेम से बुलाओ, भगवान यहीं पे आ जाएंगे। देवताओं को आश्वासन दिया है आकाशवाणी के माध्यम से, जनि डर पहु मुने सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हूं नरवेशा। भगवान ने आश्वस्त किया जब देवताओं को, सभी देवता प्रस्थान करते हैं। गुरुदेव ने आश्वासन दिया राजन, एक नहीं 4 पुत्र रत्न होंगे, और साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भक्तों के भय को हरने वाले। क्या करूं प्रभु मैं? अब आप कुछ ना करें, मैं करूंगा जो भी करना है।
श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई, यज्ञ संपन्न हुआ, अग्नि भगवान खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। तीनों माताओं में खीर का यथा योग्य वितरण हुआ। मैया कौशल्या ने प्रसाद ग्रहण किया और हमारे राम जी मैया के अंक में आ गए। समय व्यतीत हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार तिथियां सभी अनुकूल हो गए क्योंकि भगवान के आने का समय हो गया है। आज नौमी तिथि है, मधुमास की सुंदर बेला है, ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, मध्याह्न का समय है और गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने का समय हुआ है। देवता प्रभु की गर्व स्तुति करने पधारे हैं। ठाकुर जी के आने का समय सुनिश्चित हो गया है। भगवान आने वाले हैं तो थोड़ा वो उत्साह और प्रेम आपकी तरफ से भी भगवान को दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। आपस में लगे पड़े हैं बतियाने में। अब पूरे दिन के जो 12 घंटे वहां में आपकी बातें नहीं पूरी हो पाती, यो आगे वही बातें ही करते हो आप लोग। सभी लोग तालियों के साथ कहिए, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत नभामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ। राम सिया राम जय जय राम। आप आलसी नहीं, उच्च कोटि के आलसी। भगवान के आने का टाइम है और ये भी याद रखिएगा, अभी हम जन्म की कगार पे हैं। हमें लगा आपको भगवान के आने से ज्यादा मतलब नहीं तो ट्रांसफर होएगा राम जन्म कल, अब कलम नहीं दिखा तो परसों। दोनों हाथों पर करिए सब लोग, पूरे हाथों पर करिए। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। जय जय। सब भक्त करे हैं पुकार, हरि आ जाओ एक बार। जैसे ही देवताओं ने गर्भ स्तुति की प्रस्थान किया, मैया के कक्ष में एक तेज फैला, एक प्रकाश फैला। मैया ने देखा प्रकाश कहाँ से आ रहा है। देखते ही देखते मैया के समक्ष चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भरपेट बोलते जी, तय
रखा था। हमें लगा कुछ खुश होएंगे, राम जी आए हैं, नाचेंगे गाएंगे। आपकी नीयत देख के हमें नहीं लग रहा तो हम भी नहीं गाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो आइए आज हमने और आपने प्रभु के जन्मोत्सव के सुंदर कथा का आनंद लिया। और कल की कथा के विषय में आप सभी को सूचित कर दूं कि कल हम और आप यहाँ पर प्रभु की बाल लीला और आगे फुलवारी लीला के सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। आइए प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम, आरती दर्शन करके प्रसाद लेंगे। भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, परम पावनी मां सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, यज्ञ नारायण भगवान की, आदि शक्ति मां जगदम्बा की, चारों भैयन की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, श्री दशरथ जी महाराज की, श्री अवध धाम की, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। धन्यवाद आपके इस अमृत कथा से। राम जी की आरती होने लगी है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगति का दीपक प्रेम की बातें, आरती संत करे दिन राती। हो भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, आरती संत करे दिन राती। आनंद की सरिता उमड़ी है, आनंद की सरिता उमड़ी है। श्री राम जी की आरती होने लगी है, जगमग आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम। होगी चित चेता, वाम भाग में सृजनक लली है। वाम भाग में सृजनक लली है। श्री राम जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। आरती हनुमत के मन भावे,
राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, श्री राम जी की आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। ओम